ठीक है, ये हमारा रीज लाइन है, और ये मान लो एक रिवर ए है और रिवर बी है। ठीक है, दो रिवर का बीच का जो रीज लाइन है, उस अगर कोई कैनल इस अलोंग दिस लाइन फ्लो करेगा तो उसे कहते हैं रीज कैनल और वाटरशेड कैनल। ठीक है, तो इस कैनल का एडवांटेज क्या है, इस कैनल का एडवांटेज ये है कि ये जो कैनल अगर इस लाइन पर अलोंग द रीज लाइन फ्लो करेगा तो ये बोथ साइड को इरिगेट कर पाएगा। जैसे कि कंटूर कैनल में सिर्फ वन साइड को इरिगेट कर पाएगा, रीज कैनल में बोथ साइड इरिगेट करेगा, और ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एडवांटेज है, और मोस्टली ये यूज होता है, रीज कैनल इज ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, बोथ साइड ऑफ द कैनल का जो इरिगेशन है, लेफ्ट साइड में भी इरिगेट करेगा, राइट साइड में भी इरिगेट करेगा, दोनों साइड का जो एरिया है पूरा एरिया को इरिगेट करेगा। ये जो रीज कैनल है इसका कमांडेड एरिया सीसीए ज़्यादा है रीज कैनल का विथ रेस्पेक्ट टू द कंटूर कैनल। ठीक है, तो ये है वो रीज कैनल। आफ्टर दैट आएगा साइड स्लोप कैनल। तो साइड स्लोप कैनल दैट द कैनल व्हिच फ्लो परपेंडिकुलर टू द कंट्रोल लाइन। ठीक है, मान लो ये सब कंट्रोल लाइन है, ये जो 80, 60, 80, 100 और 120, ये जो कंट्रोल लाइन है, अगर कोई कैनल परपेंडिकुलर टू द कंट्रोल लाइन फ्लो करेगा तो उसे कहते हैं साइड स्लोप कैनल। ठीक है, तो साइड स्लोप कैनल क्या होता है, ऊपर जैसे कि मान लो एक पहाड़ से समुद्र तक जैसे फ्लो होता है, उसी टाइप का साइड स्लोप कैनल है परपेंडिकुलर टू द कंट्रोल लाइन। तो साइड स्लोप कैनल में भी क्या है, साइड स्लोप कैनल में नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का कोई हैम्पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर से पानी नीचे बह रहा है। ठीक है, तो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये भी बोथ साइड को इरिगेट करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी इरिगेट करेगा, राइट साइड में भी इरिगेट करेगा। ठीक है, और ये द बेड स्लोप ऑफ द इसका इस कैनल का एक है, इसमें वाटर का जो वेलोसिटी है ज़्यादा रहता है क्योंकि बेड स्लोप इसमें ज़्यादा रहता है। साइड स्लोप कैनल में बेड स्लोप ज़्यादा रहता है क्योंकि पहाड़ से नदी आ रहा है और समुद्र में जाकर मिलित हो जाएगा, तो पहाड़ से समुद्र तक जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्लोप है। इसी के कारण ये वाटर का जो वेलोसिटी है उसमें साइड स्लोप में ज़्यादा रहता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैनल, इसके ऊपर थोड़ा शॉर्ट नोट देख लेना क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा कैनल का क्लासिफिकेशन। अगर किसी का कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन हो तो बोलो, उसके बाद हम क्रॉस सेक्शन ऑफ इरिगेशन कैनल पढ़ाएंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने भी यही बताया ना, जो साइड स्लोप होता है कैनल का वो बेड स्लोप में ज्यादा होता है, हाँ इसीलिए उसका वाटर वेलोसिटी ज्यादा होता हाँ 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 है। हाँ हाँ हाँ, सही है। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। सर वो तो बता दो पर कौन सी? वो ट्री सर्कुलर क्यों होते हैं? हाँ, जो बताओ, तुम लोग कोई आंसर मिला है क्या तुमको? सोचते रहिए। कोई तो बोलो, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो ट्राई करना चाहिए ना, क्यों ऐसा है, सर तुम्हें सर क्या बीज लगता है? सर्कुलर से क्यों होते हैं? हाँ, सर बीज सर्कुलर होता है इसलिए होता होगा, बीज भी तो सर्कुलर से ही होते हैं जैसे बीज आम होता है। ना ना, इसका हाँ बीज से कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ तो? और किसी का कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर वो सर्कुलर होने के कारण जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है उसको इजिली रेजिस्ट कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल चारों फोर्स, तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल मिलता है उससे होता है। चारों तरफ से इक्वल क्योंकि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ वो भी हाँ हो वो सकता है। तो लेकिन है ना, तुम जो चारों तरफ से ग्रेविटी फोर्स का बात कर रहे हो, ग्रेविटी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, पहले ये तो बताओ। ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन का कौन सी है, which direction gravity force act? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स में होगा ना। डाउनवर्ड मतलब along the पेट का जो लाइन है along the line फ्लो करेगा ना। रूट। यस सर। along the line जो अगर वो एक्ट करेगा along the जो पेड़ है, पेड़ का जो लेंथ, along the length of the पेड़, ठीक है, तब ये इसको कैसे अफेक्ट करेगा?
शेप के ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो अलोंग द लेंथ ऐड कर रहे हैं ना। एटमॉस्फेरिक के इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, इसका सर ये भी हो सकता है, ये चारों तरफ ये से थोड़ा वन इक्वल, हाँ ठीक है। तो लेकिन मेन बात ये है, ये सब नहीं है, ये है मेनली स्टिफनेस। तुमने पढ़ा है स्टिफनेस? स्टीफनेस। यस सर, स्टिफनेस ऑफ एक कॉलम, स्लोप। स्टिफनेस ऑफ ए कॉलम पढ़ा है? ये सर पढ़ रखा है। तो बोलो यस सर, थोड़ा थोड़ा Yes, बताओ sir. स्टिफनेस के बारे में, थोड़ा बताओ व्हाट इज द स्टिफनेस? स्लोप सर, स्लोप का स्टिफनेस ना। स्टिफनेस ऑफ द कॉलम स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, स्टिफनेस। सर स्टिफनेस तो अभी हाईवे में बता रही थी सर, हाईवे में बता रही, जो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा वो होता है। स्टिफनेस नहीं है वो वाला नहीं सर, दूसरा कौन सा? वो स्लोप नहीं है। स्टिफनेस में स्ट्रक्चर का स्टिफनेस का बात कर रहा हूँ। कॉलम का स्टिफनेस होता है ना, कॉलम हाँ वो तो आरसीसी कॉलम, स्टील कॉलम पढ़ा है ना? स्टील तो तुम अभी पढ़ Yes, रहे sir, हो, हाँ। आरसीसी पढ़ा होगा, सामने पढ़ाया होगा ना, स्टिफनेस ऑफ द कॉलम। हाँ जी सर। स्टिफनेस इज द, मैं बता देता हूँ भाई, स्टिफनेस इज द stiffness of the column is the force required to unit deformation। अगर किसी मेंबर को यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए जितना फोर्स चाहिए वो होता है उसका उस मेंबर का स्टिफनेस। अगर वो कॉलम भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी मेंबर को अगर यूनिट डिफ्लेक्शन देना है, ठीक है, तो यूनिट डिफ्लेक्शन देने के लिए कितने अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, उस फोर्स को कहते हैं स्टिफनेस। तो ये जो कॉलम, ये जो पेट सर्कुलर इसीलिए होता है क्योंकि अगर मान लो किसी जगह से विंड फ्लो हो रहा है तो हर सर्कुलर कॉलम का हर डायरेक्शन में स्टिफनेस सेम होता है। और विथ रेस्पेक्ट टू अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम का स्टिफनेस क्या होगा, एक सी डायरेक्शन में ज्यादा होगा और माइनर मेजर डायरेक्शन में ज्यादा स्टिफनेस होगा, माइनर डायरेक्शन में कम स्टिफनेस होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से माइनर डायरेक्शन में थोड़ा डिफ्लेक्शन वो गिर सकता है। लेकिन अगर सर्कुलर होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होगा, तो उसमें क्या हर डायरेक्शन में चारों तरफ हो से वन चारों स्टिफनेस तरफ स्टिफनेस समान होगा। तो इसीलिए अगर मान लो कोई अर्थक्वेक आएगा, कोई विंड आएगा, बराबर होता है। हाँ वही चारों तरफ से इक्वल स्टिफनेस है, वही कह रहा हूँ। मतलब चारों डायरेक्शन बराबर ही होगा सर। हाँ बराबर होगा। तो बराबर होने की वजह से या बेनिफिट क्या है, वो अगर मान लो किसी भी डायरेक्शन में अर्थक्वेक आई, किसी भी डायरेक्शन में विंड आ जाए, तो उसको पेट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हर डायरेक्शन में इक्वली हो, तुम्हारा इक्वल रेजिस्टिंग फोर्स देगा, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर कॉलम में क्या है, एक साइड में रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा रहेगा और दूसरी साइड में जो विथ होगा, रेक्टेंगुलर का डेप्थ ज्यादा है, विथ छोटा छोटा है, तो विथ में क्या होगा, वो उसमें रेजिस्टिंग फोर्स कम होता है। तो रेजिस्टिंग फोर्स कम होने के वजह से उसी डायरेक्शन में गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक। इसलिए तुम लोग देखा होगा, अगर मान लो कोई ओवरऑल एक बिल्डिंग में अगर कॉलम प्लेस कर रहा है ना, तो कॉलम का क्या होता है, थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर देता है। क्योंकि अगर दोनों डायरेक्शन में, लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में स्टिफनेस सेम आई, क्योंकि अगर स्टिफनेस सेम नहीं आएगा ना, तो आपको के वजह से एक साइड में वीक रहेगा और दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें तो अगर एक साइड वीक हो जाएगा, एक साइड वीक हो जाएगा और दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उस डिजाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि जिस साइड में वीक रहेगा उस साइड में थोड़ा गिरने का चांस रहेगा बिल्डिंग का। इसलिए जब कोई आपको रेजिस्टिंग बनेगा ना, तो आपको रेजिस्टिंग बिल्डिंग का जब तुम कोई डिजाइन करोगे, तब ये ध्यान में रखना चाहिए इक्वल, हर डायरेक्शन में इक्वल स्टिफनेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेचर का ही एक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इसके ऊपर और भी बहुत सारे ओपिनियन है, ठीक है। तो तुम लोग धीमे धीमे, ये मैंने एक बोल दिया, और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन कोई भी फेनोमेना का एक एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होता रहता है, ठीक है। तो तुम लोग इसके बारे में, सबसे बड़े नेचर को सबसे बारे में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, नेचर से सब कुछ तुम सीख मिल जाएगा, ठीक है। नेचर से बहुत कुछ सीखने का है। तो ये जो टीएमटी बार है ना, टीएमटी बार वगैरह भी वो नेचर का ही एक ये है, ठीक है। इरिगेशन कैनाल का क्रॉस सेक्शन कैसा, कौन सी टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, तो देखता हूँ एक फिगर देख लेते हैं। तो इरिगेशन कैनल जनरली आइडियली ऑनलाइन कैनल, जनरली है ऑनलाइन कैनल का क्रॉस सेक्शन इसी टाइप का होता है। ये आइडियल टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। इसे कहता है पार्टली इन फिलिंग और पार्टली इन काटिंग। इसीलिए कहता है
इसमें किया जाता है सरफेस में थोड़ा काट के बोथ साइड में जमा करके बैंक बनाता है, इसे बैंक कहते हैं, BANK बैंक। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग नाम है। ये बैंक है, ये दोनों बैंक है। और ये जो है, ये जो मिडिल का जो पोर्शन है, ये कहते, इसी को कहते हैं काटिंग, और इसे कहते हैं फिलिंग। फिलिंग को और एक नाम है बैंक। ठीक है, और ये जो सरफेस है NSL का फुल फॉर्म है नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है, और ये जो FSL है, ये जो फुल सप्लाई लेवल, मतलब मैक्सिमम वाटर लेवल। कैनल के थ्रू अगर वाटर फ्लो करेगा तो मैक्सिमम वाटर इस लेवल पर आएगा। और ये मैक्सिमम वाटर लेवल और टॉप ऑफ द बैंक दोनों का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसे कहते हैं फ्री बोट। ठीक है, और नीचे का जो है CBL चैनल बेड लेवल। ठीक है, तो ये है आइडियल क्रॉस सेक्शन और टिपिकल अनलाइन कैनल सेक्शन। अनलाइन और लाइन भी ऐसे हो सकता है, लेकिन लाइन में क्या होता है, बाम नहीं रहता। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, काटिंग का टॉप एज और फिलिंग का बॉटम एज, दोनों का बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे कहते हैं बार्म। ठीक है, तो लाइन कैनल में जनरली बार्म नहीं रहते, अनलाइन कैनल में बार्म रहता है। ठीक है, और इस सेक्शन में कहते हैं पार्टली इन काटिंग, पार्टली इन फिलिंग। और इसी टाइप में 3 टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है। एक होता है फुल इन काटिंग, फुल इन फिलिंग, वो मैं बाद में फिगर दिखाऊंगा, लास्ट में है। तो पहले एक कैनल के क्रॉस सेक्शन में कौन सी ये जो कंपोनेंट है उसको क्या क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है, ठीक है, ये तो कैनल क्रॉस सेक्शन हो गया। आप देखते हैं कंपोनेंट वगैरह। तो मेन कंपोनेंट ऑफ द कैनल को, जो कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट है, एक एक करके देख। पहले है साइड स्लोप, बार्न, फीबोर्ड, बैंक्स, डावला, सर्विस रोड एंड इंस्पेक्शन रोड, बैक बार्न और काउंटर बार्न, बोरो पिट, स्पॉइल बैंक, लैंड विथ, आफ्टर दैट बैलेंसिंग डेप्थ। ये सारा एक टिपिकल कैनल, आइडियल कैनल का डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कैनल। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं व्हाट इज दिस द कंपोनेंट एंड। तो पहले देखते हैं साइड स्लोप। तो साइड स्लोप इसी टाइप का है। ये जो कैनल अगर काटिंग में है, काटिंग में कैनल में जो जिस स्लोप में काट किया था उसे स्लोप इन काटिंग, और जो फिलिंग है, जो बैंक है, बैंक का जो स्लोप है उसे कहते हैं स्लोप इन फिलिंग। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कैनल सेक्शन। उसके बाद अगर जब वाटर फ्लो होता रहेगा तो अब यहाँ पर क्या, थोड़ा सील जमा होगा। ठीक है, तो सील, क्योंकि वाटर में तो सील, सैंड सील वगैरह रहेगा ही, क्योंकि सैंड सील फ्री वाटर जनरली कैनल में नहीं आते। तो कैनल में अगर जब वाटर फ्लो होगा इरिगेशन कैनल में, तो अभी उस कैनल में सील भी आएगा, सैंड भी आएगा। तो वो सील और सैंड क्या होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन का जो बार्म है और साइड का जो स्लोप है, उस स्लोप के ऊपर और बार्म के ऊपर जमा होता रहेगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप थोड़ा शार्प हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो एक काटिंग का एक स्लोप है, इनिशियली जो कंस्ट्रक्शन किया था वो 1:1 है, लेकिन आफ्टर कुछ दिन बाद वाटर फ्लो होने के बाद वो स्लोप चेंज हो गया, चेंज होकर 1/2:1 में आएगा। ठीक है, इसी ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेसिस में या 1/2:1 आएगा, लेकिन इसमें इसका थोड़ा 1/2:1, ठीक है, और 0.56 इजी अप्रोक्सीमेट टू हाफ आएगा, 1/2:1, हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। तो बहुत ही स्टीप स्लोप आ जाता है सील की वजह से। तो इसे कहते हैं स्लोप। ये जो है, ये मान लो एक लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, वाटर फ्लो हो रहा है, ये जो स्लोप है, स्लोप इन काटिंग। ठीक है, और एक टाइप का स्लोप है जो है लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप कहते हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप अगर नहीं रहेगा तो वाटर फ्लो नहीं होगा। वाटर में वेलोसिटी, वाटर का जो वेलोसिटी है वो मेनली डिपेंड करेगा लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप, मतलब ऊपर से अलोंग द लेंथ ऑफ द कैनल एक स्लोप देना जरूरी है। अगर स्लोप नहीं देंगे तो वाटर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लेवल डिफरेंस होना चाहिए। लेवल डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर कैसे फ्लो होगा, क्योंकि इसमें तो बाई ग्रेविटी फ्लो होगा, और ग्रेविटी के लिए थोड़ा लेवल डिफरेंस होना जरूरी है। इसीलिए चैनल को थोड़ा स्मूथ स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल हम थोड़ा स्लोप में प्रोवाइड करता है। तो 2 टाइप का स्लोप है, एक है साइड स्लोप, एक है लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरली काटिंग में जो स्लोप है 1:1 to 1:5 में हम देते हैं, 1 हॉरिजॉन्टल और 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। पहले जो टर्म है वो हॉरिजॉन्टल और दूसरे सेकंड जो टर्म है वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इस टू वर्टिकल। और फिलिंग का जो है, फिलिंग का स्लोप जनरली ज़्यादा है,
1.5:1 to 2:1, ठीक है, फ्लैटर स्लोप, ठीक है, ये ज़्यादा कम का वर्ड ठीक नहीं है, ये फ्लैटर और स्टीप स्लोप। तो काटिंग का स्लोप जनरली स्टीप होता है और फिलिंग का स्लोप जनरली फ्लैटर होता है। इसका रीजन कोई बता सकता है क्यों काटिंग का स्लोप ज़्यादा देते हैं और फिलिंग का स्लोप थोड़ा क्या सर? फ्लैटर करते हैं? काटिंग का स्लोप थोड़ा स्टीप करते हैं और फिलिंग का जो स्लोप है, बैंक का जो स्लोप है, वो थोड़ा सर, फ्लैटर करते हैं, क्यों? सर क्योंकि कटिंग में हम निकाल सकते हैं मटेरियल, लेकिन फिलिंग में हमें भरना पड़ेगा। हाँ, तो काटिंग पे तो निकालने के लिए होता है और फिलिंग पे तो भरना होता है, लेकिन स्लोप क्यों सर वो हम कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा ना शायद सही से राइट, जैसे पहले रहेगा। काटिंग में क्या होता है, जनरली नेचुरली कॉम्पैक्टेड रहता है, तो उसमें क्या होता है, स्लोप अगर स्टीप रहेगा ना, तो स्टीप स्लोप की वजह से भी वो थोड़ा गिर नहीं जाएगा, स्लोप का जो है वो स्टेबल रहेगा। स्लोप स्टेबिलिटी, तुम लोग तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पढ़ा है ना सॉइल मैकेनिक्स में। यस सर। तो अगर यस काटिंग सर। काटिंग में कॉम्पैक्टेड रहेगा तो उसमें क्या होता है, अगर स्टीप स्लोप भी Yes, होगा ना तो स्टेबल रहेगा। और फिलिंग में क्या होता है, फिलिंग में उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होगा, फिलिंग में तो हम थोड़ा डालेंगे तो इतना कॉम्पैक्ट नहीं हो हाथ पाते, से डालेंगे तो उतना नहीं हो पाएगा ना, तो उतना नहीं ऐसे। हो पाएगा, तो इसीलिए थोड़ा फ्लैटर स्लोप डालना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप रहने के लिए, ठीक है। बट सर ये तो उसके कोहेसिव प्रॉपर्टी के ऊपर है ना कि सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है। जरूरी थोड़ी है कि जो कोई सॉइल है उसकी नहीं नहीं, स्लोप अगर जो है दूसरे सॉइल के स्लोप से भी हो। नहीं, मैं तो एक 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 टाइप के सॉइल का बात कर रहा हूँ ना। जब जब कैनल फ्लो होगा ना, तो वो उस कैनल का तो काटिंग का सॉइल और फिलिंग का अच्छा सॉइल तो सर। एक ही होगा ना। मान लो एलुवियल टाइप जो होगी ना। सैंड के थ्रू एक कैनल जा रहा है, तो काटिंग का सॉइल भी सैंड है और फिलिंग का सॉइल भी सैंड है, क्योंकि हम तो दूसरी जगह से सैंड लाकर तो बैंक नहीं बनाएंगे ना, फिलिंग नहीं करेंगे। ओके ओके सर। हाँ तो ये होगा साइड स्लोप। अब देखते हैं बार्म, ठीक है। तो बार्म में जैसे मैंने बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, फिलिंग का बॉटम जो पॉइंट है, उस पॉइंट से काटिंग का टॉप एज, ये दोनों का जो बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसमें तो उसे क्या कहते हैं, बार्म, ठीक है। तो बार्म बार्म हम क्यों देते हैं, पहले बात है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग बार्म, ठीक है। तो बार्म की वजह से क्या होता है, बार्म की वजह से सील डिपॉजिट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, बार्म की वजह से कि कैनल सरफेस में थोड़ा सील डिपॉजिट होता है, और सील और सैंड, फाइन सील्ड और सैंड, फाइन सैंड अगर वो सरफेस में डिपोजिशन होगा तो क्या होता है, थोड़ा इम्परवियसनेस आ जाएगा। अगर मान लो कोई चैनल थोड़ा परवियस सॉइल के थ्रू रन कर रहा है, तो उसी के ऊपर अगर थोड़ा फाइन सील अगर डिपोजिशन हो जाएगा ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा इम्परवियसनेस आ जाता है। अगर इम्परवियसनेस थोड़ा आ जाएगा तब क्या होता है, कैनल का जो लॉसेस है, वाटर पार्कुलेशन, सीपेज लॉस, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बाम देने का बहुत ही थोड़ा वाटर सेविंग होता है, ठीक है, थोड़ा वाटर लॉस कम होता है, ये एक रीजन है। दूसरी है, दे हेल्प इन द चैनल टू अटेन रीजिंग कंडीशन। ये चैनल का स्टेबिलिटी को, चैनल का जो स्लोप है उसका थोड़ा स्टेबल करता है, ठीक है, क्योंकि अगर काटिंग और फिलिंग के बीच अगर कोई थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होता है, जो थोड़ा स्लोप का जो स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं रहता, थोड़ा गिरने का चांस रहता है। इसमें जो वाटर है, वाटर जब फ्लो होगा तब ये जो फिलिंग का जो साइड है वो थोड़ा टूट जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है, तो उसको भी थोड़ा बाम हेल्प करता है। उसके बाद हम बाम क्या होता है, अगर बाम प्रोवाइड करेंगे तो फ्यूचर में कैनल को थोड़ा वाइड कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, तो उसमें फ्यूचर में थोड़ा वाइडनिंग का जो पोर्शन है वो फ्यूचर में कैनल को वाइड कर सकते हैं। उसके बाद दे प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम इरोशन ड्यू टू वेव एक्शन, जैसे मैंने बताया था, अगर कैनल के थ्रू वाटर फ्लो होगा तो वाटर वेव क्रिएट होगा, तो वाटर वेव की वजह से क्या होता है, बैंक में इरोशन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा रेजिस्ट करता है बार, ठीक है। उसके बाद है the possibility of braces. What is the braces is nothing but the erosion of the soil. अगर मान लो कोई बैंक से सॉइल इरोडेड हो जाएगा, तो थोड़ा कि उसका कैनल का जो बैंक का सरफेस से अगर सॉइल इरोशन हो जाएगा, तो उसमें बोलते थोड़ा स्पॉट हो जाएगा ना, थोड़ा छोटा छोटा करके थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक किए हो जाएगा, तो उसमें उस ब्रेस को रेजिस्ट करने के लिए हम थोड़ा इरोशन को रोकने के लिए हम बाम प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द बेसिस कैसे आता है कि कैसे रेजिस्ट करना चाहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिस के ऊपर एक क्लास है।
तो ये है, ये बहुत सारी ये पर्पस है प्रोवाइडिंग द बैंक। तो आप देखते हैं नेक्स्ट आइटम, फ्री बोर्ड। ठीक है, तो फ्री बोर्ड जैसे मैंने बताया था, फ्री बोर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुल सप्लाई लेवल ऑफ वाटर एंड द टॉप ऑफ द बैंक। टॉप ऑफ द बैंक का फुल सप्लाई लेवल का फ्री बोर्ड है। तो फ्री बोर्ड देने का क्या फायदा है? फ्री बोर्ड देने का फायदा है, अगर जब वाटर फ्लो होगा कैनल के थ्रू, अगर वाटर थोड़ा वाटर वेव क्रिएट होगा, तो वाटर वेव की वजह से ये जो ऊपर का पानी कैनल के ऊपर से अगर कोई आसपास के एरिया में ना जा पाए ऊपर से, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा हम कैनल सप्लाई का वाटर सप्लाई का लेवल थोड़ा बैंक लेवल से थोड़ा नीचे रखते हैं, थोड़ा फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। ओवरफ्लो को रोकने के भी करते हैं। हाँ, ओवरफ्लो की रोकने के भी ये एक तरीका है फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, तो डिपेंड अगर वो फ्री बोर्ड का ऊपर फ्री बोर्ड कितना होगा वो डिपेंड करेगा व्हाट इज द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्री बोर्ड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसके बैंक के ऊपर से ओवरफ्लो हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको रेजिस्ट करने के लिए हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बैंक, तो जैसे मैंने बताया जो फिलिंग का जो है उसे बैंक कहता है। ये जो फिलिंग दो साइड में जो फिलिंग करते हैं उसी को बैंक कहता है। तो बैंक का क्या काम है वो तो सबको पता है, वाटर को होल्ड करना, ठीक है, स्टेबिलिटी है, वाटर को कॉन्फाइन करना, ठीक है, रिटेन करना वाटर को, तो इसका काम है बैंक। और ये जो बैंक प्रोवाइड करेंगे ना, बैंक प्रोवाइड करने के एक टेक्निकल का नियत करना जरूरी है, वो है सीपेज सेचुरेशन लाइन। ठीक है, बैंक का फिलिंग का जो मटेरियल होता है जनरली परवियस होता है, तो क्योंकि अगर इम्परवियस सॉइल का भी अगर हम फिलिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा परमिएबिलिटी आ जाता है। तो परवियस सॉइल की वजह से क्या होता है, वाटर जो टॉप सीपेज लाइन है उसे सेचुरेशन लाइन कहता है। ठीक है, टॉप सीपेज लाइन उसे फिएटिक लाइन भी कहता है। फिएटिक लाइन तुम लोग पढ़ चुके हैं वो सॉइल मैकेनिक्स में। तो फिएटिक लाइन और टॉप सीपेज लाइन उसको थोड़ा कवर करना जरूरी है। अगर मान लो इस बैंक का जो बैक सरफेस है, बैंक का बैक सरफेस का अगर सीपेज लाइन बाहर आ जाए ना, तो क्या होता है वाटर के थ्रू वो बैंक का इरोशन हो जाता है। इसीलिए जो टॉप सीपेज लाइन उसको हम बैंक के जरिए उसको कवर कर देते हैं, और मिनिमम कवर जनरली 0.5 मीटर रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पॉइंट ये स्टैंडर्ड ये है, हाई स्कोप का रिकमेंडेशन है। ये टॉप सीपेज लाइन जो है, ठीक है, टॉप सीपेज लाइन बैंक के जरिए उसको कवर करना जरूरी है। ठीक है, अगर वो कवर नहीं होगा तो वाटर फ्लो सीपेज फ्लो के थ्रू वाटर फ्लो होगा, तो वाटर फ्लो के थ्रू आसपास का जो सॉयल है उसको इरोशन करके ले जाएगा और पाइपिंग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो पाइपिंग की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा। तो ये हो गया बैंक। आप देखते हैं सर्विस रोड। ठीक है, सर्विस रोड क्या है, तो हम लोग देखिए कैनल के बैंक के ऊपर से रोड, बहुत सारी रोड है, रोड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी लिए, तो वो थोड़ा इंस्पेक्शन पर्पज के लिए यूज होता है, तो उसे कहते हैं सर्विस रोड। ठीक है, तो बहुत सभी लोगों ने देख चुके होंगे, जब कैनल अगर कोई इरिगेशन कैनल के ऊपर से अगर कोई सर्विस रोड बनेगा तो उसको इंस्पेक्शन करना बहुत ही। सर डोला में क्या सैंड एंड फिल हो रखी क्या? डोला में कुछ नहीं, डोला में क्या है वो मैं बताता हूँ। डोला है इसमें जो ये जो सर्विस रोड है ना, सर्विस रोड के ऊपर ये जो सॉयल डिपॉजिट कर देता है, तो थोड़ा सेफ्टी रहता है ना। सर्वे रोड के साइड है थोड़ा बांध टाइप का हो जाता है, आरी टाइप का कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो इसके लिए उसे कैनल सर्विस रोड के साथ में ये सैंड का ही सैंड और सॉइल का फिलिंग कर देते हैं। बोलो, तो उसे डावला कहते हैं, बस सेफ्टी के लिए, सेफ्टी ऑफ द, अगर कोई मान लो सर सॉइल को रोड को स्टेबिलिटी देने के लिए ऐसा रोड को स्टेबिलिटी भी देते हैं, पूरा कैनल का स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सेफ्टी के पर्पस में, अगर मान लो कोई हाई स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो उसको अगर थोड़ा स्किड करके अगर कैनल में गिरने का चांसेस है तो उसको थोड़ा रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए देखो कोई ज्यादातर कैनल के ऊपर से जो भी सर्विस रोड है ना, उसके कैनल के साइड में थोड़ा बाउंड्री दे देता है। तो स्टील का भी बाउंड्री हो सकता है। तुम देखो रोड के साइड में स्टील का बाउंड्री, जहाँ पर टर्निंग है, टर्निंग के अपोजिट साइड में देखो स्टील का बहुत सारी बाउंड्री दे रखा है, तो उसका थोड़ा सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है।
ठीक है। तो इसमें अगर वो मिट्टी का बना हुआ है तो उसी कहते हैं डावला कहते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो डावला क्या है वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, व्हाट इज द डावला। उसके बाद बैक बांध, ठीक है। तो बैक बांध क्या है, वो एक्चुअली जो टॉप सीपेज लाइन है उसको कवर करना, मैंने ऑलरेडी बोल दिया जो टॉप सीपेज लाइन है, जो टॉप सेचुरेशन लाइन है उसे फिएटिक लाइन कहते हैं, वो फिएटिक लाइन को कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा जो बैंक का जो विड्थ है, बैंक का विड्थ उसको कवर नहीं कर पाते, इसलिए बैंक में थोड़ा एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करना होता है, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। तो तो उस टॉप सीपेज लाइन को कवर करने के लिए इसी टाइप के अरेंजमेंट देता है, तो उसको उसे कहते हैं काउंटर बार, ठीक है। ये काउंटर बार और बैक बार इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ द कैनल का ऑपोजिट साइड में ये कंस्ट्रक्ट होता है टू कवर द टॉप सेचुरेशन लाइन, ठीक है। बार्न टाइप का कंस्ट्रक्ट, उसे काउंटर बार्न कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बैक बार्न हो गया। उसके बाद स्पॉइल बैंक क्या है, मान लो काटिंग का जो सॉइल है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, काले काटिंग का सॉइल अगर फिलिंग से ज्यादा हो गया तो उसको एक्स्ट्रा सॉइल को हम क्या करना है, एक्स्ट्रा सॉइल को हम ट्रांसपोर्ट करना पिछला जरूरी वाला है, समझ नहीं डिस्चार्ज करना आया। जरूरी। हाँ बोलो, यस सर, पिछला समझ में नहीं आया। कौन सी? बैक बम। बैक बार्न, यस सर। बैक बार्न समझ ये नहीं है, आ रहा। कौन सी समझ नहीं आया, ये वाला बैक बार्न। यस सर, यस सर। ओके मैं बोलता हूँ। मान लो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये जो हाँ बोलो, ये जो कैनल में जब वाटर फ्लो होगा ना, तो वाटर का वजह से ये जो बैंक है, बैंक जनरली परमिएबिलिटी रहता है, तो बैंक के थ्रू वाटर फ्लो होगा, सीपेज फ्लो होगा, ठीक है। तो टॉप ये तो बैंक का जो सैचुरेशन, ये सीपेज लाइन है, सीपेज लाइन के नीचे का जो वाटर नीचे जो वो तो सैचुरेटेड है ही, और ऊपर का जो मैक्सिमम ऊपर जो सीपेज लाइन है उसे कहते हैं टॉप सीपेज लाइन। ये टॉप सीपेज लाइन को कवर करना बहुत ही जरूरी है। अगर टॉप सीपेज लाइन कवर नहीं होगा ना तो उसमें क्या होता है, पाइपिंग हो जाता है। टॉप सीपेज लाइन अगर कवर नहीं होगा तो ये मिनिमम 0.5 मीटर, ये जो विड्थ है 0.5 मीटर विड्थ के सॉइल से हम कवर करना जरूरी है। तो बैंक कभी क्या होता है, बैंक क्रॉस सेक्शन का विड्थ इसका कवर करने का दो तरीका है। एक है बैंक का जो विड्थ है थोड़ा वाइड कर दो, ठीक है। तो बैंक का जो पूरा बैंक का जो विड्थ है उसको वाइड करना है तो बहुत सारी सॉइल का जरूरत है। तो अगर इतना सारा सॉइल अगर नहीं रहेगा तो अब क्या होता है, हम थोड़ा नीचे के बैंक का जो बैक ऑपोजिट साइड है, कैनल का डायरेक्शन में, कैनल का जो ऑपोजिट साइड है बैंक में, उसको उसमें क्या आता है, एट द बॉटम ऑफ द बैंक, का बॉटम में हम एक्स्ट्रा सॉइल डिपॉजिट कर देते हैं, इसी टाइप का कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये नेचुरल सरफेस है और नेचुरल सरफेस के ऊपर हम एक्स्ट्रा सॉइल डिपॉजिट करके ये टॉप सीवेज लाइन को कवर कर देते हैं। तो इसी का जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं बैक बार्न। क्लियर? सर हमारे सेशनल भी होंगे क्या? हाँ सब कुछ होंगे। सर कब होगा? बता देंगे। आप बताइए बैक बार्न समझ में आएगी नहीं, काउंटर बार्न? जस्ट कुछ नहीं, टॉप सीवेज लाइन को कवर करना है। मेन एम क्या है, टॉप सीवेज लाइन को हम 0.5 मीटर कवर देंगे, ठीक है। तो इसका करने का क्या तरीका है, एक तरीका है पूरा का पूरा जो बैंक है, बैंक को वाइड कर दो, जो फिलिंग है फिलिंग ज्यादा फिलिंग करो। तो ज्यादा फिलिंग करने के लिए ज्यादा सॉइल चाहिए, तो अगर ज्यादा सॉइल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो बैंक का जो बॉटम है, बैंक का बॉटम में ऑपोजिट साइड में हम ज्यादा सॉइल डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो उस सॉइल डिपॉजिट को कहते हैं हम जनरली काउंटर बार्न। क्लियर? ओके सर। सर भी कंटिन्यू भी करोगे आगे? हाँ इसके बाद भी और भी कंटिन्यू करूंगा। तो इसको 1 मिनट के तो बाद वॉइस खत्म प्रॉब्लम रहेगा। तो नहीं होगा ना सेकंड में? ना हो जाएगा, ठीक है। सेम लिंक से तुम लोग ज्वाइन हो जाना, हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम आ ओके रहा था सर। वो ठीक कर दिया। तो ये हो गया बैक बार्न हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बैक बार्न।
अब देखिए स्पॉइल बैंक। स्मॉल बैंक में क्या होता है, अगर मान लो काटिंग में सॉइल ज़्यादा सॉइल है, तो उसको अगर फिलिंग के सॉइल से काटिंग का सॉइल ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा सॉइल को हम क्या करेंगे, डिस्पोज करना जरूरी है। तो उसको क्या, दो टाइप का डिस्पोजल होता है। एक है उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर कोई फेंकना, और एक टाइप का हो कैनल का बैंक के पास में हम थोड़ा डावला टाइप का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, इसी टाइप का, ठीक है। स्पॉइल बैंक डावला जैसे सॉइल डिपॉजिट करके, ठीक है, वन टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट टाइप होता है ना, उसी टाइप का हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके डिपॉजिट करके रहेंगे, सॉइल को जस्ट डिपॉजिट करके रहेंगे साइड ऑफ द बैंक, ठीक है। तो उसे जैसे स्पॉइल बैंक कहते हैं। तो अगर स्पॉइल बैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसको ड्रेनेज के लिए उसके थ्रू एक ड्रेन भी कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर रेन वाटर अगर बैंक में पड़ेगा तो उसको इफिशिएंटली रिमूव के लिए पाथ नहीं क्रिएट करके देंगे तो उसको वो बैंक को हैम्पर डैमेज कर देगा। इसीलिए स्पॉइल बैंक कंस्ट्रक्ट करना। सर स्पॉइल बैंक में और फिर उसमें अंतर क्या रह गया? स्पॉइल बैंक में भी ऐसे जमा किया जाता है और एक दूसरा बैंक भी करते हैं, फिलिंग जो करते हैं, दोनों एक ही जैसा है? एक ही जैसा है, लेकिन स्पॉइल बैंक तो जरूरी नहीं है ना, बाकी जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वो करना ही है। लेकिन स्पॉइल बैंक क्या है, अगर हम क्यों मिट्टी अगर सॉइल एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको हम डिस्पोज नहीं करके साइड में रख देंगे बस, ठीक है, वो जरूरी नहीं। लेकिन वो बाकी जो बैंक है, ढावला है, वो तो जरूरी है, वो देना ही है, कंपलसरी, ठीक है। ये हो गया सर, हो गया। एक्स्ट्रा सॉइल को हम डिपॉजिट साइड में डिपॉजिट करके रख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉइल बैंक। उसके बाद अगर बोरोफिट, तो सेम टाइप में जैसे अगर मान लो काटिंग में सॉइल ज़्यादा हो गया तो वो स्पॉइल बैंक करके हम एक्स्ट्रा सॉइल को हम डिपॉजिट करके रखेंगे साइड ऑफ द बैंक। अगर मान लो काटिंग का सॉइल थोड़ा कम हो गया, फिलिंग ज़्यादा हो गया, मतलब फिलिंग के लिए ज़्यादा सॉइल चाहिए, तो एक्स्ट्रा सॉइल लाना कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो एक तरीके का है, बाहर से कोई सॉइल को इधर ट्रांसपोर्ट करके लेकर आओ। और दूसरी टाइप का है क्या होता है, बोरोफिट इज नथिंग बट द कैनल का जो बेड है, बेड में छोटा छोटा करके हम छोटा पीट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। छोटा मिट्टी खुदाई करके कैनल का जो बॉटम बेड है, बेड में छोटा पीट कंस्ट्रक्ट करके उसको एक्स्ट्रा सॉइल को जितना सॉइल जरूरी है वो निकालेंगे। तो ये जो छोटा पीट कंस्ट्रक्ट करेंगे उसे जैसे बोरोफिट कहते हैं, ठीक है। तो बोरोफिट का बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। वो क्या है, ये जो दो बोरोफिट का जो डिस्टेंस है वो जनरली L/2 से ज़्यादा होगा। L इज द लेंथ ऑफ द बोरोफिट, ठीक है। तो इसीलिए कंटिन्यू बोरोफिट नहीं रहेगा। ये प्लान है, ये प्लान व्यू है, प्लान व्यू में ध्यान देंगे। ये जो प्लान व्यू ये बोरोफिट के प्लान है। तो दो बोरोफिट का डिस्टेंस जनरली L/2 से ज़्यादा होगा। L इज द लेंथ ऑफ द बोरोफिट, ठीक है। और बोरोफिट का डेप्थ जनरली लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 मीटर होगा बोरोफिट का डेप्थ। और बोरोफिट का विड्थ जनरली 1/5 ऑफ द चैनल बॉटम विड्थ, ठीक है। शुड बी लेस देन द हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द कैनल बैंक, ठीक है। तो ये जो विड्थ है वो हाफ ऑफ द कैनल बैंक से जनरली हाफ ऑफ द ना जो फिलिंग के कवर रहता है। हाँ बोलो। वहाँ तो फिर मिट्टी का यूज कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो, तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, क्या है? सर मैं ये कह रहा था कि हम बोरोफिट तब जनरली कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हमारे फिलिंग के लिए मिट्टी का, हमें मिट्टी की हाँ सही है। फिलिंग के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा सॉइल की जरूरत जब होगा तब हम बोरोफिट कंस्ट्रक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये बोरोफिट और स्पॉइल बैंक स्पेशल केस में है, ठीक है। बोरोफिट तब कंस्ट्रक्ट करेंगे जब एक्स्ट्रा सॉइल की जरूरत है, और स्पॉइल बैंक तब कंस्ट्रक्ट करेंगे जब एक्स्ट्रा सॉइल एक्सेस हो गया, काटिंग में सॉइल ज्यादा हो गया। तो ये दोनों स्पेशल केस है, ये जनरली कॉमन फीचर में नहीं आते, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसके बेसिस में हम कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बोरोफिट। उसके बाद आता है बैलेंसिंग डेप्थ, ठीक है। तो बैलेंसिंग डेप्थ क्या है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी हम तो स्पॉइल बैंक हो गया। स्पॉइल बैंक में क्या है, ज़्यादा काटिंग में ज़्यादा हो गया, और बोरोफिट में क्या होता है, फिलिंग में ज़्यादा हो गया। तो अगर बैलेंसिंग डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ द कैनल फॉर विच द काटिंग और फिलिंग दोनों समान इक्वल होगा।
एक्स्ट्रा सॉइल एक्सेस भी नहीं होगा और एक्स्ट्रा सॉइल का बाहर से जरूरत भी नहीं पड़ेगा जिस डेप्थ के लिए, उसे कहते हैं बैलेंसिंग डेप्थ। ठीक है, तो बैलेंसिंग डेप्थ इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इसी टाइप का होता है। मान लो ये काटिंग का जो सॉइल है और फिलिंग का सॉइल और काटिंग का सॉइल दोनों अगर इक्वल हो जाए, कोई एक्सेस भी नहीं होगा और एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं है, तो उसी डेप्थ को कहता है, इस डेप्थ को कहता है बैलेंसिंग डेप्थ। डेप्थ ऑफ द काटिंग का जो डेप्थ है उसे कहते हैं बैलेंसिंग डेप्थ। ठीक है, तो बैलेंसिंग डेप्थ के ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे करके बता, व्हाट इज द बैलेंसिंग डेप्थ, कैलकुलेट द बैलेंसिंग डेप्थ। हाँ, ट्राई करते हैं सर, देखते हैं। करो। सर क्रिस्ट विड्थ क्या है यहाँ पे? क्रिस्ट विड्थ जो है, बैंक का जो टॉप विड्थ है ना, फिलिंग का जो बैंक है, बैंक का टॉप विड्थ, ये जो टी है ना, ये टॉप विड्थ, ये टॉप विड्थ होता है क्रिस्ट विड्थ। ओके सर, ओके सर। सर ये 2 मीटर लास्ट में बर्म लेवल है। 2 मीटर नहीं, वही तो मैं पूछ रहा था अभी। जो हमारा फिलिंग है ना, फिलिंग का जो टॉप पोर्शन है उसका लेंथ है ये। उसका विड्थ है। अच्छा, हाँ, उसका विड्थ, सॉरी विड्थ। इसमें कि उसने काटिंग का एरिया है और फिलिंग का एरिया दोनों इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ फिलिंग इक्वल टू एरिया ऑफ काटिंग। ये तो है ना बैलेंसिंग डेप्थ, मतलब ये जो जितना सॉइल हम काट किया और जितना सॉइल फिल किया उसको इक्वल करने के लिए क्या होगा, इसका जो एरिया है काटिंग का एरिया इक्वल टू फिलिंग का एरिया, ये जो दोनों फिलिंग का है, फिलिंग का एरिया इक्वल टू काटिंग का एरिया, तब ये बैलेंसिंग डेप्थ आ जाएगा। सर जी माइनस में आ गया आंसर। माइनस नहीं, उसमें जो क्लास है वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करिए तो आएगा, पॉइंट 0 पॉइंट में आ रहा है, तो 0 पॉइंट आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। ठीक है, मैं देख ले, एक बार मिला लो मेरे से। ठीक है, 0.86 आ रहा है और दूसरा आ रहा है -20.86। नहीं ऐसा नहीं है। ये तो हमारा फिगर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसका फिगर ये है। द चैनल इज शोन इन लेट डी विद द बैलेंसिंग। मान लो ये जो बैलेंसिंग डेप्थ है वो मान लो डी है, एज्यूम कर लिया हम डी बैलेंसिंग डेप्थ, और इसका जो स्लोप दिया हुआ है, फिलिंग का स्लोप है 2:1 और काटिंग का स्लोप 1:1, और बैंक का जो हाइट है 3 मीटर और 2 मीटर टॉप हुई। ठीक है,
और चैनल का बॉटम विड्थ है 18 मीटर। ये हम लोग ये डाटा क्वेश्चन में है, दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ये बता मुझे, ये जो बैंक है, बैंक का बॉटम विड्थ कितना है? टॉप विड्थ तो मिला है, बॉटम विड्थ भी तो चाहिए एरिया के लिए। बॉटम विड्थ कितना है? बॉटम विड्थ कोई कैलकुलेट किया है? कोई नहीं किया। बॉटम विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा, किसी आइडिया है कुछ? बॉटम विड्थ सर इसका, ये बॉटम विड्थ mathematics। सर हाँ बॉटम विड्थ, जस्ट जियोमेट्री और कुछ नहीं है इसमें। अभी तो सर आप ही करो, याद नहीं आ रहा है कैसे करना है। हाँ हाँ ये तो जियोमेट्री याद नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स भूल चुके हो। मैथमेटिक्स भूलोगे तो कुछ नहीं है। ये हाइट 3 मीटर है, स्लोप 2:1, ठीक है। तो इसमें अगर 3 पॉइंट में ये कौन अच्छा सा? 12 दूनी 24 प्लस 1 25 ऐसे था क्या? ये देखो, आप समझ में आया कुछ? ये जो टॉप इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो लेंथ है 6 मीटर, उसके बाद टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ इसमें 2 मीटर, उसके बाद 6 मीटर, तो टोटल 14 मीटर आएगा बॉटम विड्थ। बॉटम विड्थ 14 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ? यस सर। ठीक है, तो आप क्या ओके है, सर ठीक है आपका ट्रापीजियम का फॉर्मूला है, एरिया इक्वल करो ये जो काटिंग का एरिया है क्या है, ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बॉटम विड्थ हाफ half सम ऑफ into पैरेलल साइड्स sum of all parallel sides into height। इंटू हाइट। तो सही बोला था हाफ मतलब। इंटू 18 प्लस ऊपर का कितना होगा? 18 प्लस डी होगा ना, 2d होगा, 18 प्लस 2d होगा। ये जो काटिंग का 24 आएगा। अच्छा, नहीं, काटिंग का फिलिंग का टॉप, 24 आएगा। हाँ पिलिंग का तो 24, पिलिंग का बाद में, मैं काटिंग का बात कर रहा हूँ। काटिंग का टॉप विड्थ कितना होगा? बॉटम विड्थ 18 है और डेप्थ है d और स्लोप है 1:1। तो इसमें जो वर्टिकल लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस d है, और ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस d है, तो 18 प्लस 2d होगा ना। यस सर, 18 प्लस 2d। तो हाफ इंटू 18 प्लस 2d इंटू d, ये होगा, ये हो गया हमारा ये फिलिंग का एरिया। तो दैट इज एरिया इन, सॉरी काटिंग का एरिया, फिलिंग का नहीं, काटिंग का एरिया। दैट इज एरिया इन काटिंग इक्वल टू हाफ और 2 में कट जाएगा, तो 18 प्लस d इंटू d मीटर स्क्वायर, ये होगा काटिंग का एरिया। तो फिलिंग का एरिया, सिमिलरली फिलिंग का ट्रापीजियम का फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन इसमें दो मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 बैंक है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू 48 हो जाएगा सर। ठीक है, तो 48 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल करो, डी 18 प्लस डी इंटू डी इक्वल टू 48। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू 2.35 मीटर आएगा, और एक वैल्यू आएगा नेगेटिव जो हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू आएगा 2.35, ठीक है। सर तो हमेशा ऐसा ही होगा कि एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। हाँ, तो नेगेटिव जो है वो लेंगे नहीं, क्योंकि डेप्थ तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना नेग्लेक्ट कभी कर भी। देंगे, ठीक है। तो Yes, पॉजिटिव sir. जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही लेंगे हम, ओके सर। ठीक है। पूरा प्रॉब्लम समझ में आया किसी का सबको? यस यस सर, आ सर गया। समझ गए। सर जी वो 2 into 3 कैसे हुआ है वो बताने का? 2 इंटू 3, एरिया ऑफ फिलिंग में, ये 2 फील्डिंग नहीं, में। ये डिवाइडेड बाय 2 हाँ। है। ये हाफ है ना, ट्रापीजियम का फॉर्मूला का जो हाफ है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2 है, ये नीचे का 2 है। ऐसे लिखा हुआ ना, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, अभी स्टैंडर्ड नया फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इक्वल टू हाइट, 3 हाइट ऑफ द, अच्छा हाइट है, हाँ अच्छा। ठीक है। तो उसका दोनों इक्वेशन इक्वेट करके आए ना 18 प्लस डी वाली इक्वेशन। हाँ, दोनों इक्वल, ऊपर का इक्वेशन इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके 48 आएगा, तो ऊपर का इक्वेशन इक्वल टू 48। तो इसे करके तो उसके बाद इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया ये इक्वेशन तो को। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से सॉल्व कर। ओके सर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेगा, कुछ आइडिया है? कैलकुलेटर से भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। यस सर, डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो सकता है सर, मुझे ही बता दो। हैं? रुक जा मैं बताता हूँ, देख 18 एक और चेक ठीक कर है। लूँ पहले। ठीक है। अरे आजा सर, 2 डिग्री वाला रखेंगे ना इसमें तो? हाँ 2 डिग्री।
2.35, हाँ आगे सर हाँ, सही तो है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट हो और जाता है। दूसरा -20.35 आएगा तो उसको तो नेगलेक्ट कर देना माइनस में, तो हाँ हाँ, माइनस तो नेगेटिव तो वाले। ये कैसे करते 2.35 हैं मुझे ठीक है ये बता सर। दो। कौन है? तुम कैसे कैलकुलेटर से किया हो तो उसको बता दो जरा। हेलो, कौन पूछ रहा था? कहाँ गई? ये बोल यार, आंचल बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले मोड वाले हैं ऑन के साइड में बटन, सुन तो रही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। हाँ तो हाँ हाँ उसको हाँ दबा, हाँ तो सीधा इक्वेशन पे जा, हाँ। इक्वेशन दिख गई, इक्वेशन पे जाके एक किधर दबा, है? कैलसी उठा लिया हाथ में पहले। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन का जो काटिंग है, काटिंग में कभी कभी चैनल में क्या होता है, सिर्फ काटिंग काटिंग करता है, फिलिंग का जरूरत है। काटिंग करके जो मिट्टी जो सॉयल, काटिंग का जो सॉयल है वो जाए किसी जरूरी काम के लिए यूज हो। ठीक है, कोई आसपास का और कोई स्ट्रक्चर के लिए यूज हो। ठीक है, कोई किसी और काम के लिए यूज हो, तो इसी उसमें क्या है, तो यह बैंक है, बैंक कंस्ट्रक्ट नहीं होता, सिर्फ काटिंग में रह जाता है। तो इसी टाइप का जो कैनल है उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनल इन काटिंग। ठीक है, तो दो टाइप के होता है, पार्टली इन काटिंग, पार्टली इन फिलिंग। उसके बाद आएगा काटिंग, और एक टाइप का कैनल क्रॉस सेक्शन है जिसे कहता है फिलिंग। उसमें कहता है काटिंग का कोई जरूरत नहीं है, बाहर से एक्स्ट्रा सॉइल लाकर कैनल बैंक कंस्ट्रक्ट कर देता है, कैनल बैंक कंस्ट्रक्ट करके उसको वो कैनल कंस्ट्रक्ट कर देता है। उसको उसमें काटिंग की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए जो बैंक कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा सॉइल का जरूरत है वो बाहर से मंगाया गया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैनल इन फिलिंग। ऊपर का जो फिगर है कैनल इन फिलिंग, और नीचे का जो फिगर है पार्टली इन फिलिंग, पार्टली इन कालिंग, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होगा डिटेल्स अबाउट द कैनल क्रॉस सेक्शन। सर हाँ बोलो। सर क्या कहते हैं, पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग वाला सबसे इकोनॉमिकल माना जाता है ना? हाँ, सबसे इकोनॉमिकल वही है और जनरली वही यूज होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल केस है काटिंग और फिलिंग, वो जनरली ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो ओके कभी कभी सर। जरूरत होता है तो काटिंग और फिलिंग यूज करते हैं, लेकिन हम जनरली पार्शियली काटिंग और पार्शियली फिलिंग ही यूज करेंगे हर जगह पे। ठीक है, तो ये है, तो आज आगे पढ़ाइए सर। ठीक है, तो ये कैनल कंस्ट्रक्शन हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक में चला जाए लाइनिंग। ठीक है, तो थोड़ा मैं नेक्स्ट वेट करो, मैं नेक्स्ट स्लाइड खोलता हूँ। ये बुक है, इसके ऊपर बुक तो मैंने पहले बता दिया। बुक के बारे में कौन पूछ रहा है? ठीक है, तो ये है कैनल। अभी तो क्रॉस सेक्शन क्या आप देखते हैं, लाइनिंग कैनल, लाइन कैनल। ठीक है, लाइनिंग क्या है? लाइनिंग तो मैंने बता दिया, एक कैनल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक इम्परवियस लेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। ठीक है, टू रेजिस्ट द लॉसेस ऑफ द वाटर लॉसेस। ठीक है, तो उसको वाटर लॉस को हम रेजिस्ट करने के लिए, और वाटर लॉस को हम थोड़ा कम करने के लिए हम एक इम्परवियस लेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्परवियस लेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनिंग है, तो उसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो उस इम्परवियस लेयर को जिस कैनल में इम्परवियस लेयर कंस्ट्रक्ट हो चुका है उसके कहते हैं हम लाइन कैनल। ठीक है, तो अब इधर पर्पस ऑफ द लाइन कैनल, लाइन कैनल क्या पर्पस है? पहले पर्पस है टू रिड्यूस द सीपेज लॉस। तो अगर एक इम्परवियस लेयर हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो उस इम्परवियस लेयर के थ्रू सीपेज लॉस नहीं होगा, सीपेज लॉस को हम थोड़ा रिड्यूस कर सकें। उसके बाद टू प्रिवेंट द कवरिंग ऑफ बेड, तो सॉइल अगर कैनल के थ्रू वाटर फ्लो होगा तो वाटर को क्या है, इरोशन नहीं होगा इम्परवियस लेयर पे। बहुत हार्ड लेयर है, हार्ड सरफेस है। तो अगर मान लो कोई कॉन्क्रीट का लेयर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो कॉन्क्रीट लेयर कंस्ट्रक्ट करने से उसमें क्या बैंक का जो इरोशन पोर्शन है, इरोशन नहीं होता बैंक का, तो बैंक का स्टेबिलिटी बना रहता है। उसके बाद टू इम्प्रूव द डिस्चार्ज ऑफ द कैनल बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो ऑनलाइन कैनल में अगर मान लो कोई सॉइल के थ्रू कैनल वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें वाटर का वेलोसिटी ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा वाटर वेलोसिटी रहेगा तो पूरा का पूरा जो सॉइल है, साइड का सॉइल और बेड का सॉइल पूरा इरोशन हो जाएगा।
लेकिन लाइन कैनल में क्या है, लाइन कैनल में तुम ज्यादा वेलोसिटी की यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा वेलोसिटी की वजह से इरोशन नहीं होगा, क्योंकि हार्ड सरफेस है, कॉन्क्रीट सरफेस हार्ड है, उसमें ऊपर ज्यादा वेलोसिटी में वाटर फ्लो कर सके, और ज्यादा वेलोसिटी अगर फ्लो करेगा डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद वाटर लॉगिंग रेजिस्ट करेगा, कैपेसिटी ज्यादा होगा, कमांडेड एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, ये टू कंट्रोल द विथ ऑफ ग्रो ऑफ विथ, अगर अनवांटेड जो प्लांट है, जनरली जहाँ पर वाटर फ्लो होगा उसमें अनवांटेड जो विथ है, अनवांटेड प्लांट है वो ग्रो करेगा। तो ये लाइनिंग की वजह से अनवांटेड जो भी प्लांट है वो ग्रो नहीं करता। सर सीपेज लॉसेस क्या होती है? सीपेज लॉसेज होता है वाटर जब किसी पर्कुलेशन के कारण होता है। सीपेज का एक पार्ट है पार्कुलेशन। ठीक है, तो वाटर को पार्कुलेट करके ग्राउंड वाटर में मिलित हो जाता है। ठीक है, मैंने तो बताया था ना, जो तो इसमें नेचुरल जो पिछली क्लास में बोल रहा था ना इसके बारे में, क्या जो ग्राउंड वाटर रिसर्च के बारे में जब पढ़ा रहा था तब तो बोल रहा था ना, जब सरफेस के अगर मान लो कोई वाटर दे दिया तो वो क्या, सॉइल तो थोड़ा पार्मिएबिलिटी ज्यादा रहता है, तो पार्मिएबल सॉइल के वॉइड के थ्रू वाटर पार्कुलेट करके नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर में मिलित हो जाता है। तो उसे कहते हैं जनरली सीपेज, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। ठीक है, सीपेज का डेफिनेशन ये है। ओके सर। तो ये तो हम लोग सॉइल में सॉइल मैकेनिक्स में डिटेल्स में सीपेज के बारे में पढ़ा होगा, सीपेज फोर्स है। ठीक है, सीपेज के ऊपर एक चैप्टर अलग से एक चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स में, एक बार देख लेना। ठीक है, लाइनिंग से सर सीधा सीधा अगर अर्थ बोला जाए तो क्या होगा कैनल का लाइनिंग करने से? कैनल का लाइनिंग करने से कैनल का सरफेस के ऊपर एक हार्ड सरफेस आ जाएगा। मान लो कंक्रीट बिछा दिए, तो कंक्रीट अगर दे देंगे तो क्या होगा, तो उसके सीपेज लॉस, वाटर लॉस नहीं होगा। अच्छा, मतलब कि उसकी सरफेस को हार्ड करना। ठीक है, जैसे कि इरोशन ना हो पाए, स्टेबिलिटी बना रहे। ठीक है, एक्चुअली मेन बात क्या है, पूरा कोई भी काम करो ना, पहले हम क्या चाहते हैं, ज्यादा लाइफ टाइम ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी खत्म नहीं होगा। जैसे कि वारंटी रहता है ना, 1 साल वारंटी रहता है, तो वारंटी पीरियड का ज्यादा करेंगे, 50 साल तक करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा वारंटी की मतलब क्या है, उसमें वारंटी का मतलब उसी के अंदर क्या है, कोई डैमेज नहीं होगा। तो हम कैनल का अगर मान लो 50 साल वारंटी है, तो 50 साल के अंदर कैनल का डैमेज नहीं होना चाहिए, कैनल इफिशियंटली रन होना चाहिए, है ना। इफिशियंट रन करने के लिए हम क्या क्या रखेंगे, तो अगर मान लो कोई लाइनिंग नहीं दिया, सॉइल है तो उसके ऊपर क्या होगा, तो थोड़ा इरोशन हो जाएगा। तो कैनल लाइनिंग करने से हुआ उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है एडवांटेज वगैरह भी सेम है। थोड़ा ये एक बार देख लेना, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने मैंने डिस्कस कर दिया। एडवांटेज वगैरह, डिसएडवांटेज भी है कुछ। ठीक है, रिपेयरिंग अगर लाइनिंग। सर हाँ बोलो। इसका क्वेश्चन आंसर कैसे आता है बता दो थोड़ा सा। ये मान लो लाइनिंग क्या है, what is the lining, what is the advantage or what is the disadvantage of canal lining, different types of lining. ठीक है, draw a typical cross section of canal cross section. सर इरिगेशन का पेपर कैसा आता है मैं वो पूछ रहा हूँ, और थोड़ा सा अगर हो सका तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड। ठीक है, मैं पीवीसी का मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मैं तुमको ये इसमें अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। उसके बाद एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइनिंग। तो गुड लाइनिंग क्या है, गुड लाइनिंग वो पूरा इकोनॉमिक होना चाहिए कि ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल ज़्यादा होना चाहिए, अगर वाटर फ्लो की वजह से वो खराब ना हो जाए, इम्परमिएबल होना चाहिए। इम्परमिएबल की वजह से अगर मान लो कोई कैनल लाइनिंग किया, उस लाइनिंग के थ्रू भी वाटर सीपेज हो रहा है, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं है, लॉस होगा। तो इसके लिए जो भी लाइनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, उस लाइनिंग थोड़ा इम्परवियस होना जरूरी है। ठीक है, और रिपेयरेबल हो, अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसको इजीली रिपेयर कर सके। ठीक है, तो ये बहुत सारे रिक्वायरमेंट गुड लाइनिंग का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट मटेरियल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग है। जैसे कि कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग जो ज्यादा यूज होता है। इंसिटो मतलब साइट में कंस्ट्रक्ट करना, साइट पे होता है जो। और प्रीकास्ट मतलब पहले दूसरी जगह पे पहले से जो कंस्ट्रक्ट करके रखा होता उसको है। ट्रांसफर करके साइड में लाना। ठीक है, तो हार्ड सरफेस, इसी का क्लासिफिकेशन जनरली टू मेजर टाइप है। एक होता है हार्ड सरफेस लाइनिंग, उसके बाद और एक होता है आर्क टाइप लाइनिंग। तो हार्ड सरफेस में क्या आता है, सीमेंट कॉन्क्रीट, इंसिटो, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट, शॉर्टकिट कॉन्क्रीट, सीमेंट मोटर लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग, स्टोन ब्लॉक लाइनिंग, एस्फॉल्टिक लाइनिंग, प्लास्टिक लाइनिंग। और आर्क टाइप में क्या आता है, आर्क टाइप में आता है कॉम्पैक्टेड आर्क,
जो जो भी सॉइल है उसको ज्यादा से शॉर्टकट ज्यादा, शॉर्टकट कंक्रीट क्या है सर? वो एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। शॉर्टकट कंक्रीट लाइनिंग। हाँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ट टाइप में लाइनिंग में क्या होता है, आर्ट टाइप में क्या होता है, सॉइल को ज्यादा कॉम्पैक्ट करना। तुम लोग पोकटॉट टेस्ट किया हो सॉइल में? कौन सा? पोकटॉट टेस्ट, कौन सा ओपीएम जो सर? निकालते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी के लिए। ऑप्टिमम, हाँ ओएमसी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। किया नहीं था, वो पढ़ा है ऐसे ओएमसी, वो कहाँ पाए थे, लॉकडाउन में हाँ किया था। उसमें क्या है वो किया- करके, पढ़ा है सर बस। हाँ हाँ हाँ, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है। वो फील्ड में जब तुम ये कॉम्पैक्ट करोगी ना, तो उसमें ओएमसी निकालना पड़ेगा, कितना मॉइस्चर देने से मैक्सिमम डेंसिटी आएगा। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब मैक्सिमम हाँ, कॉम्पैक्शन। ड्राई डेंसिटी जो निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसी निकाल के उसको उस सॉइल को ओके अगर सर। कॉम्पैक्ट करोगी तो उसे कॉम्पैक्टेड आर्क लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंटोनाइट क्ले लाइनिंग, बेंटोनाइट के बारे में तो तुम लोग सुना ही होगा, बेंटोनाइट क्ले होता है एक ब्लैक टाइप का। कॉटन सॉइल इसका एग्जाम्पल है। हाँ, तो उसको उसका भी एक लाइनिंग, उसका एक लाइनिंग प्रोपर्टी है, वो थोड़ा इंटरवियस रहता है। उसके बाद सॉइल सीमेंट लाइनिंग, ठीक है। तो इसी टाइप का डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल बहुत सारे टाइप का लाइनिंग होता है। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सीमेंट कंक्रीट सबको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। हम मैंने, ठीक है, इसी टाइप का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसी टाइप के फिगर में है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, ठीक है। इसी टाइप का इंसिडो कंक्रीट, ये है ठीक है, नॉट फिकास्ट। इंसिडो में ये इसी टाइप का मशीन भी आता है, ठीक है। मशीन को मशीन के बाई हैंड भी कर सकता है, मशीन से भी इजी रहता है, ठीक है। अभी तो सारा काम मैकेनिकली होता है, मैनुअली तो थोड़ा कम ही होता है। सीमेंट कंक्रीट और प्रीकास्ट कंक्रीट, कंक्रीट कोई जगह पे कंक्रीट स्लैब कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि तुम मेट्रो वगैरह कंस्ट्रक्ट हुआ तो देखा, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का भी कोई ऑब्जर्व किया हो? मेट्रो में क्या होता है, जो गार्डर रहता है ना, प्रीकास्टेड है। छोटा छोटा क्या चीज है? प्रीकास्ट है, प्रीकास्ट मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, मेट्रो का जो कोई जो रोड बनाता है, मेट्रो का जो लाइन है, वो तो प्रीकास्ट जो एक्चुअली वो पीएसटेस कंक्रीट है। तो पीएसटेस कंक्रीट के बारे में पता है किसी को? यस सर। तो पीएसटेस कंक्रीट होता है, मेट्रो का जो होता है पीएसटेस ही करता है। तो उसमें क्या होता है, प्रीकास्ट 40 ग्रेड होता कोई है लेबोरेटरी कोई फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट करके तो उसको साइट में लाता है। तो इसमें भी कैनल में भी क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप का स्लैब कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद वो फील्ड में लाकर वो लेआउट कर देता है इसमें प्रीकास्ट कंक्रीट लाइन में, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। उसके बाद शॉर्टकट कंक्रीट, ठीक है। तो शॉर्टकट कंक्रीट, ये शॉर्टकट टर्म है, टेक्निकल टर्म है, उसमें केस नहीं है। उसमें क्या है, सीमेंट और सैंड का एक मिक्सर, जैसे मोटर मिक्सर होता है ना, उसी तरह के सीमेंट और सैंड मिक्सर को हम हाई वेलोसिटी में नोजल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ये जो टेक्निक है सीमेंट मोटर को अप्लाई करने का है, इसी को टेक्निकली कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी सब सीमेंट मोटर। इसमें 1:4 इस रेशियो में हम सैंड और सीमेंट को मिक्सर करेंगे, और सैंड का मैक्सिमम साइज 5 mm रहता है, और उसको हम नोजल के जरिए हाई वेलोसिटी में उस मोटर को कैनल सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, और उसका थिकनेस जनरली 25 to 65 मिलीमीटर होगा। और उसमें थोड़ा रेनफोर्समेंट भी अगर कोई देना चाहता है तो दे सकते हैं, रेनफोर्समेंट इन टाइप ऑफ वेयर मेश, ठीक है। छोटा छोटा वेयर मेश कंस्ट्रक्ट करके हम उसको प्लेस करके उसके बाद हाई प्रेशर में हम इस मोटर को अप्लाई करेंगे। इसे कहते हैं शॉर्टकट कंक्रीट लाइन। पिक्चर में इसी टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है, हाई नोजल के जरिए हाई प्रेशर में मोटर को अप्लाई करना। ये शॉर्टकट कंक्रीट, ये जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो ये है, ओके सर। ठीक है। ये शॉर्ट नोट याद सर इसमें प्रीकास्टिंग भी की जाती है, जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि स्टील बार यूज है, तो स्टील बार भी यूज होते हैं सर इसमें? वो तो रेनफोर्समेंट के लिए स्टील बार भी यूज कर सकते हो ना। वेयर मेश तुम किसी भी करके रेनफोर्समेंट ना दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेनफोर्समेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो, उसके ऊपर स्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड करेगा, सॉइल का क्या प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कैनल का डिस्टेंस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। रेनफोर्समेंट तो सर लोड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कितना लोड आ रहा है। तो कैनल में लोड कहाँ से आएगा, वाटर से तो आएगा ना। वाटर जो हाई वेलोसिटी में फ्लो होगा तो लोड ज्यादा होगा, लो वेलोसिटी में लोड कम होगा। वाटर का एक तो जी डेड सर। वेट आएगा, एक लाइव लोड डेड लोड पड़ा नहीं, ठीक है। जो फ्लोइंग की वजह से वो लाइव लोड आएगा, और डेड लोड अगर कांस्टेंट वेट के लिए डेड लोड आएगा, ठीक है। और इसमें अगर नीचे से भी ओके सर। वाटर प्रेशर आएगा, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर आएगा।
अगर मान लो बारिश के टाइम में एप्लिक प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि सीपेज Yes, वाटर sir. अपवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकते हैं, सीपेज से डाउनवर्ड में नहीं होता, अपवर्ड में भी होता है। तो जब सीपेज अपवर्ड में फ्लो होगा ना तो अपवर्ड प्रेशर देगा, उसे एप्लिक प्रेशर कहते हैं। उसको रेजिस्ट करने के लिए भी हम रेनफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। तो उसको डिपेंड करेगा साइट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो साइट इंजीनियर जब सर्वे करेगा तब उसको ध्यान में रखना, उसके बाद ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। सीमेंट मोटर लाइनिंग, सीमेंट मोटर तो सबको पता है, सीमेंट मोटर को लाइनिंग होता है। बीक लाइनिंग, कोई बीक को लेआउट करके उसके बाद बीक की लाइनिंग भी हो सकता है। ठीक है। बोल्डर लाइनिंग हो सकता है, स्टोन को, ठीक है, इसी टाइप के स्टोन को प्लेस करके स्टोन को थोड़ा इसको स्टोन का लाइनिंग होता है। ठीक है, स्टोन को प्लेस करके इसी टाइप का लाइनिंग भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप का होता है। लेकिन स्टोन लाइनिंग में एक बात ये नहीं है, स्टोन लाइनिंग में एक डिसएडवांटेज है। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टोन लाइनिंग? स्टोन लाइन सीपेज की प्रॉब्लम सर, राइट, सीपेज प्रॉब्लम, वाटर लॉस सबसे को बड़ी रोक नहीं सीपेज होने सकते। की प्रॉब्लम है सर। हाँ, बहुत ही सीपेज होगा। मेन हमारा मेन जो एम है वो स्टोन लाइनिंग में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि इसमें तो परमिएबिलिटी का प्रॉब्लम रह जाता है, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा इसमें। तो ये जनरली यूज नहीं करते हम, वही सीमेंट कंक्रीट मैक्सिमम जनरली यूज करते हैं, और शॉर्टकिट कंक्रीट, शॉर्टकिट और सीमेंट कंक्रीट ये जनरली ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद स्पॉल्टिक, ठीक है, स्पॉल्टिक लाइनिंग होता Okay, है। sir. स्पॉल कंक्रीट होता है ना, जैसे कि रोड में जो होता है, जो बिटुमेन टाइप का देखने में आता है ना, ब्लैक कलर का, उसी को स्पॉल्टिक कंक्रीट भी हम लाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉम्पैक्टेड आर्ट, तो सॉइल को थोड़ा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो परमेबिलिटी थोड़ा रिड्यूस होगा। ठीक है, परमेबिलिटी अगर रिड्यूस होगा तो थोड़ा सीपेज को रुक सकता है। तो कॉम्पैक्टेड आर्ट का भी हम लाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का होता है। उसके बाद सॉइल में थोड़ा सीमेंट मिला के उसको हम कैनल सरफेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सॉइल सीमेंट लाइनिंग भी कहते हैं उसको। इसी टाइप का देखने में आता है। प्लास्टिक का भी लाइनिंग हो सकता है, पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन का ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इसको साइड में देकर उसको भी लाइनिंग कर सकते हैं। सर इसका ये तो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा प्लास्टिक लाइनिंग। ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा। हाँ, ये ज्यादा durable ओके सर। नहीं। तो आज यही रहने दो। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लाइन कैनल का क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, और बाकी जो इस चैप्टर का जो भी लास्ट टॉपिक हो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल। ओके सर। थैंक यू सर।